राहुल लगातार सोचे जा रहा था। क्या कहूँ इस मासूम लड़की को, क्या इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूं? लेकिन कहीं फिर से किस्मत अपना इतिहास तो नहीं दोहराएगी। उसे अपनी बदकिस्मती से डर लग रहा था। अभी अभी तो वह मोहब्बत के खूबसूरत बगीचे से जख्म खाकर लौटा था। तभी अचानक झटका लगा तो वह ख्यालों के जंगल से बाहर आ गया। बस उसके गांव के पास वाले कस्बे में पहुंच चुकी थी। राहुल अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर आया। कस्बे से उसके गांव की दूरी 5 से 6 किलोमीटर थी। शाम हो चुकी थी और इस वक्त कोई सवारी मिलनी मुश्किल था। वैसे भी उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान, मुझको बहुत सोचना है। मोहब्बत की दुनिया बसाने के पहले मेरी जान, मुझको बहुत सोचना है। दूर किसी लाउड स्पीकर से आ रही इस गाने की आवाज ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। वह रास्ते भर सोचता रहा मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। जब वह घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। राहुल ने भोजन किया और अपने घर वालों को बहन के घर का हालचाल सुनाने लगा। माँ, आज बहुत गर्मी है, इसलिए मैं छत पर नहीं सोऊंगा, राहुल ने बर्तन मांज रही माँ से कहा। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बिस्तर लेकर आ रहा हूँ, उसकी माँ ने उठते हुए कहा। काफी रात हो गया, उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे। राहुल ने काफी सोच विचार कर मीरा को जवाब लिखना शुरू किया। मीरा जी, मैं आपके सच्चे प्यार की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन माफ कीजिए, मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी मजबूरियां हैं जिन्हें मैं आपसे नहीं बता सकता। वैसे भी मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक गांव का सीधा साधा और कम पढ़ा लिखा लड़का हूँ और आप एक शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है। मैं एक गरीब माँ बाप का गरीब बेटा हूँ और आप एक अमीर खानदान की लड़की है। आपके और हमारे स्टेट्स में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आपके घरवाले किसी भी हाल में हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार की किश्ती बीच समुंदर में ही डूब जाए। आप एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। आपका राहुल। पत्र लिखकर उसने तकिए के नीचे दबाया और सोने के इरादे से आंखें मूंद ली। आंसुओं में ना टूटना, हम दिल में बस जाएंगे। तमन्ना होगी अगर मिलने की तो बंद आंखों में नजर आएंगे। उसे याद आया, यही शायरी मीरा ने अपने प्रेम पत्र में सबसे ऊपर लिखा था। उसकी आंखों के सामने मीरा का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा झलकने लगा। फिर काफी देर तक अनजानी राहों पर भटकने भटकते वह नींद की वादियों में उतर गया। बाबू उठो ना, धूप निकल आया है, कहते हुए माँ ने उसके ऊपर से चादर हटाया। राहुल ने आंखें मीचते हुए मोबाइल पर टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। मोबाइल एक तरफ रख कर उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकलते ही माँ ने बताया कि मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। राहुल ने देखा तो किसी अनजान नंबर से मिस कॉल दिखाई दे रहा था। इतनी सुबह कौन हो सकता है, राहुल सोचते हुए कॉल बैक किया। हेलो, प्रणाम भैया, उधर से अंकिता के रुआंसी आवाज सुनाई पड़ी। खूब खुश रहो, कैसी हो तुम? राहुल अपने प्यारी बहन की आवाज सुनकर खुश हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, राहुल मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी पापा कैसे हैं? उनसे बात कराइए ना। फिर अनीता ने सबसे बात की और आखिर में राहुल से बोली, भैया आपका चार्जर यहीं पर रह गया है,
मोबाइल चार्ज कैसे कीजिएगा? अरे हाँ, चार्जर को तो मैं बोर्ड से निकालना ही भूल गया, राहुल को याद आया। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिनों में आकर ले आऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद दीपक ने देखा तो बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो चुका था। एक बार को तो उसने सोचा कि आज ही चला जाऊं, लेकिन नई रिश्तेदारी में इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं था। यही सोचकर उसने अपना इरादा बदल लिया। खैर, अगले 2 दिनों के बाद वह फिर अनीता के ससुराल में था। राहुल के आने से अनीता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थी मीरा। उसके तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज उसने खुद अपने हाथों से नरम परांठे बनाए और खाना लेकर खुद राहुल के पास चली आई। उसने राहुल के आगे थाली रखा और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी राहुल ने जेब से पत्र निकाला और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने पत्र को मोड़कर अपनी मुट्ठी में दबाया और वहां से चली गई। खाना खाकर राहुल अनीता के साथ ससुर से इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। राहुल ने मम्मी से जाने की इजाजत मांगी। बाबू 3 बज चुके हैं और उधर जाने वाली ट्रेन निकल चुकी होगी और पता नहीं बस मिलेगी भी या नहीं, इसलिए आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। अनीता की सासू मां ने प्यार भरा निवेदन किया। और सच तो यह था कि उनको राहुल से गहरा लगा हो चुका था। वे तो कहती थी कि मैं आपको अपने बेटे से भी ज्यादा मानती हूँ। आखिरकार राहुल को रुकना ही पड़ा। चलिए आज आपको हम अपने बगीचे दिखाते हैं। राहुल हाथ मुंह धोकर पापा के साथ बाहर घूमने निकल गया। अनीता की सास अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनको अपने माँ बाप की तरफ से काफी जमीन जायदाद मिली हुई थी, जिसमें सैकड़ों एकड़ में फैले हुए आम के बगीचे थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। रात को वापस आकर राहुल ने पापा के साथ ही खाना खाया और उनके साथ ही सो गया। अगली सुबह मीरा ने उसे जगाया तो उसने देखा कि पापा उठकर बाहर चले गए थे। क्या बात है? राहुल ने देखा कि मीरा आज काफी उदास और गंभीर लग रही थी तो उसने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राहुल के हाथों में एक चिट्ठी थमाई और चुपचाप चली गई। राहुल ने पत्र को पॉकेट में डाला और घर वापस जाने के लिए तैयार होने चला गया। फिर वह उसके आने तक कहीं भी नजर नहीं आई। राहुल घर पहुंचते ही चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। प्रिय दीपक जी, आप यह क्या कह रहे हैं कि मैं गरीब घर का हूं और आप अमीर घर की हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपके धन दौलत से प्यार किया है? एक बात याद रखिए, मुझे आपके धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ एक झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। और रही बात शादी की, तो मेरी नानी और मम्मी आपको बहुत पसंद करती है। वे तो कहती है कि मेरी शादी आप ही के साथ होगी, इसलिए आप उनकी चिंता मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपकी बहन ने बता दिया है कि आप पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे और उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, इसलिए आप हमेशा उसके गम में डूबे रहते हैं। आप हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। लेकिन सुन लीजिए कि मैं उसके जैसी लड़की नहीं हूं कि आपको धोखा दे दूंगी। आज मैं अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, अपने प्यार की कसम खाती हूँ, अपनी लाश की कसम खाती हूँ कि आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। और हाँ, मैंने सुना है कि वह पूरे गांव में सबसे सुंदर है।
शायद मैं उसके जैसी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप उस चुड़ैल के दिए हुए सारे दर्द भूल जाएंगे। एक और बात, आप प्लीज ट्रक चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत खतरा वाला काम है और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आई लव यू जान। राहुल की मीरा और मीरा के राहुल। चिट्ठी खत्म करके राहुल ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की बंजर जमीन पर उस लड़की के मासूम मोहब्बत के अंकुर फूटने लगे हैं। अब उसे भी धीरे धीरे मीरा से प्यार होने लगा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह लड़की उसके ख्यालों में छाने लगी। फिर रात में उसने पापा के साथ खाने को बैठा था तो पापा ने पूछा, अब गाड़ी पर कब जाना है? नहीं, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, राहुल ने रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए कहा तो पापा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? पापा ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। क्योंकि मुझे मोटर लाइन का गंदा माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राहुल खाना खाते खाते रुक गया था। राहुल के पापा पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि ड्राइवरी का काम बहुत आराम वाला काम है और कमाई भी बहुत है। इसलिए उन्होंने राहुल के काफी विरोध करने के बावजूद भी ड्राइविंग सीखने के लिए ट्रक पर भेज दिया। राहुल ने काफी मिन्नतें की, यह ड्राइविंग वाला काम मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। लेकिन उसके पापा ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार 3 साल तक ट्रक पर रहने के बाद अब वह एक काफी अच्छा ड्राइवर बन गया था। हालांकि यह काम उसे आज भी पसंद नहीं था। न खाने का ठिकाना, न सोने के ठिकाना, और ऊपर से एक जगह बैठे बैठे उसके कसरती बदन में जंग लगता महसूस होता था। मोटर लाइन के गंदे और अश्लील माहौल से वह बहुत नफरत करता था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। राहुल के पापा उसके फैसले से नाराज लग रहे थे। राहुल अब जल्द ही कहीं ना कहीं सेटल होना चाहता था, इसलिए उसने जॉब के लिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इसी क्रम में वह एक दिन स्टेशन पर खड़ा टाटा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। नमस्ते, कैसे हैं आप? राहुल ने कॉल रिसीव किया तो उधर से मीरा की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? घर आइए ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। राहुल को उसकी आवाज में उदासी महसूस हुई। अभी कुछ दिन पहले तो आया हूँ, फिर कैसे आ जाऊं? नई रिश्तेदारी है, आपके घर के लोग क्या सोचेंगे? राहुल ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको देखने को दिल कर रहा है, मुझे आपसे मिलना है। प्रिया जिद पर करने लगी। मैं बार बार आपके घर नहीं आ सकता, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। राहुल ने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की तो फिर कल हमारे कॉलेज आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। राहुल ने अब हार मान ली थी। प्यार करना सही है या गलत? राहुल ने उसके कॉलेज का पता पूछा और बाकी घर वालों का हाल समाचार पूछने के बाद फोन रख दिया। अगले दिन राहुल ने ट्रेन पकड़ी और उसके शहर पहुंच गया। काफी खोजबीन करने के बाद वह गर्ल्स कॉलेज मिल गया। वह गर्ल्स कॉलेज गेट के बाहर बैठकर लंच होने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आज का लंच टाइम हुआ और लड़कियां बाहर आने लगी। गेट से बाहर निकलते ही मीरा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर खड़ा राहुल उसे दिख गया। उसने राहुल को इशारे से अपने पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गली में मीरा और अपने दोस्त के साथ रुक गई।
उस गली में कभी कभार लोग भी आ जा रहे थे, इसलिए राहुल को अनजान शहर में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मीरा को भी वहां अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने 2 मिनट हालचाल पूछा और घर चलने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। फिर राहुल को मीरा ने अपने दिल का हाल जो उसने चिट्ठी में उतारा था, राहुल को दे दिया और चली गई। राहुल भी वहां से अपने घर वापस चला आया। धीरे धीरे प्यार का यह सिलसिला चल पड़ा। अब राहुल को जब भी मन होता मीरा से मिलने उसके कॉलेज आ जाता। अब तो मीरा की सहेलियां भी उसे जीजाजी कहने लगी थी। मीरा के पास मोबाइल नहीं था, फिर भी वह पीसीओ से प्रतिदिन दिन में 3 बार फोन करती। सुबह स्कूल जाते वक्त, दोपहर में लंच टाइम में और शाम को स्कूल से निकलने के बाद। एक दिन राहुल ने मजाक में पूछ ही लिया कि फोन करने के लिए उसके पास इतने पैसे कहां से आते हैं। मीरा ने बताया कि लंच टाइम में नाश्ता करने के लिए उसे जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से वह फोन करती है। फिर नाश्ता कैसे करती हो? राहुल को उस पर बहुत प्यार आया। नाश्ता नहीं करती हूँ, इस तरह भूखे पेट रहने से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राहुल चिंतित स्वर में नाराज होते हुए बोला। फिर मीरा रोमांटिक होते हुए बोली, आपसे बात करती हूँ ना तो मेरा भूख खत्म हो जाता है। लेकिन राहुल उसकी बहुत परवाह करता था। अब वह जब भी जाता है उसके लिए मिठाई, समोसे इत्यादि लेते जाता। हालांकि मीरा उसे बार बार मना करती कि इतने पैसे मत खर्च किया कीजिए। खैर, इसी तरह उनका धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता ही चला गया। वे दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को चिट्ठियों के रूप में अपने दिल का हाल जरूर बताते। उन्होंने एक दूसरे को इतने पत्र लिखे कि उनके पास पत्रों का एक लाइब्रेरी बन गई। राहुल कभी कभार अनीता के घर भी चला जाता। वे सबके सो जाने के बाद रात को किचन में मिलते और एक दूसरे के गले में बाहें डालकर जी भर के बातें करते और साथ जीने मरने की कस्में खाते। शायद उन्हें इस बात का जरा गुमान भी नहीं था कि उनके जीवन में एक तूफान आने वाला है जो उनके सारे सपनों को तहस नहस कर देगा। प्यार की एक अलग दुनिया में खोए उन प्रेमियों को शायद पता नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी एक दर्द भरी दास्तान बन जाएगी। हालांकि उन्होंने कभी भी प्यार के उस दायरे को पार नहीं किया था जिसे समाज बुरी नजर से देखता है। उन्होंने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। राहुल खुले दिल वाला लड़का था, इसलिए उसने अपने माँ और बहनों से अपने मीरा के बारे में बता दिया था। लेकिन मीरा ने अपने प्यार की बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। राहुल ने कई बार कहा कि वह अपने घर वाले को सब कुछ बता दे, क्योंकि उसे मीरा के माँ बाप भी बहुत प्यारे थे। वह उनसे रुसवाई नहीं चाहता था, लेकिन वह शायद उनसे अपने प्यार की बात कहने में डरती थी। वह मीरा से कहती कि वह अपने पापा को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए हमारे घर भेजे। चूंकि राहुल अभी तक बेरोजगार था, इसलिए पहले वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि वह मीरा को खुश रख सके। इसके लिए वह काफी प्रयास भी कर रहा था। राहुल के कुछ दोस्त काठमांडू में फलों का कारोबार करता था। उन्होंने राहुल को भी अपने पास बुला लिया। राहुल वहीं उनके साथ रहकर फल बेचने का काम करने लगा। राहुल के बाहर जाते हैं, उनका मिलना और बात करना बंद हो गया और वे दोनों प्यार जुदाई में तड़पने लगे। मीरा के पास मोबाइल नहीं था और काठमांडू चूंकि विदेश था, इसलिए वहां इंडिया की सिम काम नहीं करता था। अब उनके लिए उनकी चिट्ठियां ही जीने का सहारा थी।
राहुल मीरा की दी गई चिट्ठियों को हमेशा अपने बैग में संभाल कर रखता था और उसे पढ़कर मीरा को याद करता। हालांकि एक दो बार उसने अपने दोस्त के मोबाइल से मीरा की एक दोस्त के मोबाइल पर उससे बात की थी। अभी उसे वहां गए हुए करीब 1 महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह वह अपने दोस्तों के साथ खाना बना रहा था। तभी उसके दोस्त के मोबाइल पर मीरा का कॉल आया। राहुल ने कॉल रिसीव किया तो मीरा की आवाज सुनाई दी। वह रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मीरा की रोने की आवाज सुनकर राहुल का कलेजा बैठने लगा। आप जल्दी से जल्दी घर चले आइए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मीरा क्यों रो रही थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या उन दोनों की प्रेम कहानी पूरी होगी या अधूरी ही रह जाएगी? ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी ऑन कर ले। धन्यवाद।